नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वैशाली नायक द्वारा लिखी लघु कथा खोई हुई चीजें। 5 रुपए के सिक्के, 2 फूलों वाली हेयर पिन, शार्पनर, लाल रंग का एक मोजा, ग्रीटिंग कार्ड, इंक पेन का ड्रॉपर, गिफ्ट रैपर के ऊपर लगा हुआ बो, स्विमिंग का आईडी कार्ड। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो बचपन में आपसे गुम हो गई होंगी, है ना? लेकिन कहाँ जाती थी ये सारी चीजें? कहीं तो गई होंगी, किसी को तो मिलती होंगी ना। हाँ, ये सारी चीजें भुट्टू के पास जाती थी, जैसे वह इन्हें खींचने वाला कोई मैग्नेट था। गुमी हुई चीजों का ढेर भुट्टू का घर है, ऐसा लोग कहते थे। भुट्टू 7 साल का एक सड़क पर पला बढ़ा लड़का था। लोगों ने उसे सिर्फ भुट्टा खाते हुए देखा था, इसलिए उसका नाम भुट्टू रख दिया। वैसे किसी ने उसे ज्यादा देखा भी नहीं था, बस कभी एक दो बार सड़कों पर निकला था, तब कुछ लोगों को नजर आया था। शायद वह लोगों से डरता था। एक दिन भुट्टू को खोई हुई चीजों में एक कटा हुआ हाथ मिला। उस हाथ में अभी भी जान बाकी थी, ऐसा लग रहा था। किसी का हाथ गुम गया है, यह सोचकर भुट्टू हैरान हो गया। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। क्या वह आदमी सोफे के नीचे, कबर्ड के पीछे, ड्रॉर में अपना हाथ ढूंढ रहा होगा? क्या उसे दर्द होता होगा? हाथ के बिना वह कैसे काम कर रहा होगा? इन सवालों ने भुट्टू को घेर लिया, लेकिन आज तक भुट्टू ने कोई भी खोई हुई चीज लौटाई नहीं थी। वह बिना एक हाथ के काम करने लगा और उसने महसूस किया कि उस आदमी के लिए यह कितना मुश्किल होता होगा। हाथ तो लौटाना था, लेकिन भुट्टू को यह कहाँ पता था कि यह हाथ था किसका। इतने बड़े शहर में वह कहाँ घूमता, और फिर उसे शहर से डर भी तो लगता था। लेकिन उस आदमी की दर्द भरी चीखें उसे सोने नहीं देती। भुट्टू ने पहले अपने धड़कते दिल को 2 भुट्टे खिलाकर शांत किया और तय कर लिया कि रात को जब शहर में सब सो जाएंगे, तब वह उस हाथ को वापस लौटाने जाएगा। अंधेरी रात में भुट्टू शहर की सुनसान गलियों में उस हाथ को अपने गले से बांधकर घूम रहा था। कभी कभी वह अपनी ही परछाई से डरता और छुप जाता, फिर खुद को याद दिलाता कि अपनी ही परछाई से नहीं डरते। लेकिन जब भी किसी नई गली में मुड़ता, फिर से अपनी परछाई से डर जाता। वह सारी खिड़कियों पर चढ़कर चुपके से झांक कर देखता कि कहीं उस घर में किसी का हाथ तो नहीं कटा हुआ है, किसी घर में दर्द के मारे कोई चीख तो नहीं रहा। फिर उसे एक बड़ा सा घर दिखा। वहां बहुत रोशनी थी, लोगों की हंसी की आवाज आ रही थी, लोग खुशी से नाच रहे थे, और उसके बीच उसे एक बड़ा सा आदमी एक बड़े से कोट में दिखा। आज उसका 50वां जन्मदिन था और सारे लोग इसी बात का जश्न मना रहे थे। तब भुट्टू ने देखा, उस बड़े आदमी के सामने एक बड़ा सा सफेद रंग का केक लाया गया। पर वह आदमी उस केक को कैसे काटता? उसका हाथ तो कटा हुआ था। आदमी नाराज हुआ और गुस्सा होकर अपने कमरे में चला गया। भुट्टू अब चुपके से उसके कमरे में गया और धीरे से आदमी के सामने उसका हाथ रख दिया। आदमी ने अपना हाथ देखा और खुश हो गया। उसने झट से अपना हाथ अपनी टूटी हुई बाह पर लगा लिया। हाथ लगा तो दिया, लेकिन हाथ में अब जान बची नहीं थी। वो मुरझाए हुए फूल की तरह गल गया था। उस हाथ से वह आदमी कुछ उठा नहीं पा रहा था। तब छोटे से भुट्टू ने उस हाथ की जगह उस आदमी की मदद की। फिर उस आदमी के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने भुट्टू को ही अपना दाया हाथ बना लिया। अब भुट्टू उस आदमी की बाह पर बंधा रहता और वह आदमी जो चीजें अपने दाएं हाथ से करता, वह सारी चीजें भुट्टू को करनी पड़ती। अब बड़े बड़े केक कटने लगे, आदमी ठीक से पेपर पढ़ने लगा, यहां तक कि अपने शरीर को बहलाने वाली चीजें भी वह आदमी अपने नए दाएं हाथ से ही करने लगा।
ऐसे में भुट्टू अपना बचपन हमेशा के लिए खो बैठा। तो दोस्तों, ये थी वैशाली नाइक द्वारा लिखी इंडिया टुडे साहित्य वार्षिकी 2023 में प्रकाशित लघु कथा खोई हुई चीजें। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आगे और भी ऐसी अद्भुत लघु कथाएं लाते रहेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।